हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी जीत और मैं हूं आपका मेंटर रत्नेश सर। आज हम लोग देखिए एक कॉम्प्लिकेटेड एक अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर्स देख पा रहे हैं और ये कनेक्टेड है विथ 10 वोल्ट बैटरी। और हमें यहाँ पे खोजना है कि अलग अलग सेक्शंस में कितने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहे हैं और वहाँ पे वोल्टेज क्या है। जैसे V1 का वोल्टेज चाहिए, V2 का चाहिए, V3 का चाहिए और A1, A2, A3 का वैल्यू चाहिए। ये सारे के सारे हमें सॉल्व करना है। अब देखें हम कैसे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। चलिए तो पहले देखते हैं ये डायग्राम। आप देखते हैं कि इसमें हमने क्या किया है। तो जितने एम मीटर्स थे या वोल्ट मीटर्स थे, यहाँ तक कि इधर वोल्ट मीटर जो लगा था उसको सारे के सारे को हमने हटा दिया और सिंपल अरेंजमेंट ऑफ केवल रजिस्टर्स को हमने दिखाया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके 1 ओम्स करके यहाँ पे 2 रजिस्टर्स, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और ये है आपका बैटरी। तो टोटल आपके यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 रजिस्टर्स हैं। टोटल आपके रजिस्टर्स हो गए 10 और बैटरी लगी हुई। बैटरी का पॉजिटिव साइड ये है, नेगेटिव साइड ये है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि इसको अरेंज करते हैं। तो देखिए ये दोनों आपके सीरीज़ में है तो ये 2 एम्पियर्स हो जाएंगे। ये भी 2 सीरीज़ में है तो ये 2 एम्पियर्स हो जाएंगे। ये दोनों सीरीज़ में 2 एम्पियर्स हो जाएंगे और ये दोनों सीरीज़ में है तो ये 2 एम्पियर्स हो जाएंगे। अब देखिए इस फिगर में अब देखते हैं कि ये दोनों जो है 2 के जो है ये पैरेलल में है। पैरेलल में आपके ये 1 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? 2 × 2 अपॉन 2 + 2 आपका हो जाएगा 4/4 यानी कि 1। और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे तो पहले से 1 था, यहाँ पे भी 1 था। अब देखिए हम ये पॉजिटिव नेगेटिव को ऐसे दिखा के अब कोशिश करते हैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे पैरेलल और सीरीज़ कौन सा बन रहा है सेक्शन। तो ये देखिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आपका करंट ऐसे आ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है ऐसे। एक करंट का सेक्शन ऐसे आ रहा है, एक करंट का सेक्शन ऐसे आ रहा है। अब हम देखते हैं आगे कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इस स्लाइड का पहले फिगर को हम देखते हैं। तो इसमें क्या देखते हैं कि ये जो 3 है एक साथ में हो गए हैं, सीरीज़ में हो गए हैं और एक अकेला जो है पैरेलल में इनके साथ में हो गया। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हम दोनों 2 साइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो गया, 3 ओम्स का जो रेजिस्टेंस है एक तरफ हो गया और 1 ओम का दूसरी तरफ, यानी पैरेलल्स में हो गए। और अगर इनका भी कैलकुलेशन किया जाए तो ये 3 × 1/3 + 1 होगा, यानी कि 3/4 रिजल्टेंट इन दोनों का रेजिस्टेंस आएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे दिखा सकते हैं कि एक सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस 3/4 ओम्स है और यहाँ पे बैटरी जो लगा हुआ है वो 10 वोल्ट्स का है। अब इसके द्वारा सर्किट में टोटल जो करंट हम I1 पकड़ लेते हैं वो कितना हो सकता है, V/R। और यहाँ पे हमने V जान लिया है 10 है और R अभी पता लगा 3/4 है। तो अल्टीमेटली आंसर इसका टोटल जो करंट यहाँ से पास कर रहा है वो है आपका 13.3 एम्पियर्स। लेकिन 13.3 एम्पियर्स आकर इस जंक्शन पे क्या होता है, ये 2 भाग में बढ़ जाता है। एक इधर जाता है और एक इधर जाता है। इधर वाला जो आता है कहाँ आता है, आपके इसके पैरेलल वाले सेक्शन में आता है। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है 10 वोल्ट ही होगा, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया गया है। मैं सेक्शन दिखा रहा हूँ आपको, पहला वाला सेक्शन। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये I3 इसको पकड़ता हूँ तो I3 विल बी इक्वल टू V/R। यहाँ पे V 10 है, R 1 है। इस तरह से हमें 10 एम्पियर करंट्स इस तरफ मिलते हैं। टोटल कितना था, 13.3 एम्पियर्स था। तो 3.3 एम्पियर्स इस तरफ निकलता है। बेसिकली हमने अभी तक इस सेक्शन को कंप्लीट किया। ये तो आपको समझ में आ गई होगी बात। अब हम लोग इस सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो हम क्या देखते हैं, करंट यहाँ पे आपका 3.3 एम्पियर आ रहा है और ये देखिए आपका रिजल्टेंट यहाँ पे 2 सीरीज़ में तो 2 ओम हो गया है और यहाँ पे 2 ओम हो गया है। ये दोनों इक्वल होने के चलते ये जो करंट है वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अल्टीमेटली ईच पार्ट में आपको 1.65 एम्पियर, यानी कि यहाँ पे आपका इस इधर से करंट जो है 1.6 एम्पियर और 1.65 एम्पियर, यहाँ पर भी 1.65 एम्पियर्स होके करंट फिर आगे यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है, जो कि
3.3 एम्पियर हो जाता है। अब हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो करंट आ रहा है ये 3.3 एम्पियर, यहाँ से ये आया हुआ है 3.3 एम्पियर, और यहाँ पे आपका 1 ओम रेजिस्टेंस है। तो अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस इसी सेक्शन का पता है तो उसके द्वारा आप इसका वोल्टेज भी पता लगा सकते हो। तो V3 इज इक्वल टू यहाँ पे I2 इंटू R होगा, जो 3.3 इंटू 1 होगा, और ये 3.3 वोल्ट होगा। करंट तो यही फिर यहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो इस सेक्शन में भी करंट जो है 3.3 एम्पियर ही रहेगा। अब हम लोग ये लास्ट सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। अब आप देख पा रहे हैं ये जो करंट था 3 एम्पियर, ये जो है I2 था, और ये कंटिन्यू करके यहाँ पे आता है। आने के बाद ये 2 हिस्सों में बढ़ता है। फिर देखिए ये क्या है, बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके जो रेजिस्टेंस है दोनों तरफ पैरेलल में 2 और 2 ओम्स है, इसलिए इस तरफ I4 जो हो जाता है ये 3.3/2 हो जाता है। और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस भी पता है और करंट भी पता है, उसके द्वारा यहाँ का हम वोल्टेज खोज सकते हैं। कैसे, V2 इज इक्वल टू I4 इंटू 2, और उसको मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं कि ये 3.3 वोल्ट आता है। इस तरह से हमने इसको जान लिया। और ये जो फाइनली यहाँ पे करंट जो मेन करंट है वो तो वही करंट होगा जो कि आपका 13.3 जो एम्पियर था, वो मेन करंट A1 होगा। इस तरह से हमने सारे के सारे वैल्यूज़ प्राप्त कर लिए। फाइनली हमें सारे के सारे वैल्यूज़ मिल गए और हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। थैंक यू वेरी मच। यदि ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, इससे प्रोत्साहन मिलती है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ अस।